हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जुबैर। हर बार की तरह सीटेट सीबीएसई ने सीटेट नोटिफिकेशन जारी किया है सितंबर 2026 के रिगार्डिंग। तो आइए हम इस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंट सिलेबस डिस्कशन पे बात करेंगे, क्या पेपर्स रहते हैं, कैसे पेपर आते हैं उस पे बात करेंगे, क्या फॉर्म के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी है उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सीटेट ने कब ये नोटिफिकेशन निकाला है। अगर हम देखेंगे सीटेट ने ये नोटिफिकेशन, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन आज जो कि 11 मई है, आज इस नोटिफिकेशन को ओपन किया है। इस नोटिफिकेशन का लास्ट डेट कब रहेगा, इस सीटेट के लास्ट डेट्स कब रहेगी? 10 जून 2026 अप टू 12 बजे तक। तो ज्यादातर क्या होता है कि आपके जो भी ये फॉर्म्स है, आप क्या करो, आप पहले ही इन फॉर्म्स को सबमिट करो। लास्ट डे का आप वेट ना करें, क्योंकि उस दिन ये साइट काफी लो रहती है, क्योंकि इस पे लोड ज्यादा होता है। इसका अगर आप लास्ट डेट देखोगे तो लास्ट डेट कब है? 10 जून को है, जो मैंने अभी बताया। फी का भी लास्ट डेट 10 जून को है। अगर कोई करेक्शन होगी आपको तो उसका ये 15 जून से कहाँ तक, 18 जून तक ओपन रखेगी करेक्शन विंडो। एडमिट कार्ड आपको 2 डेज पहले ओपन किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको 2 डेज पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, डाउनलोड होगा। एग्जामिनेशन डेट आपका 6 सितंबर 2026 संडे को आता है। इसमें मेजर चेंज क्या रखी है इसने, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आएगा। अब ये सीटेट एग्जाम जो है, इसमें दो पेपर्स आपको मिलेंगे हर बार की तरह, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1, पेपर 2 के लिए आपकी जो एंट्री रहेगी वो मॉर्निंग में आपको 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम कब खत्म हो जाएगी? 9:25, 9:30 को। 9:30 से कोशिश करिए आप 9 बजे से पहले आप वहां पे पहुंच जाए। ये डिटेल्स आपको वहां पे एडमिट कार्ड पे लिखी होगी। पेपर 1 के लिए आपको, अगर आप पेपर 1 के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपको एग्जाम जो है वो आपको स्टार्ट हो जाएगा 2:15 को। वो आपको स्टार्ट हो जाएगा 2:30 को। और एग्जाम में जो रिपोर्टिंग टाइम होगी वो 12:30 से होगी। ये आपको ये डिटेल्स सारी एडमिट कार्ड्स पे मिलेगी। तो बात करेंगे हम कौन सी मेजर चेंजेस हमें इस बार सीटेट में देखने को मिलेगी। तो हमने ये भी बोला कि इसमें दो शिफ्ट्स होते हैं, वन इज मॉर्निंग शिफ्ट एंड अदर इज इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग में आपको पेपर सेकंड होता है, जो 9:30 से लेके साढ़े जो 9:30 से लेके 12 बजे तक होता है, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली दो दो घंटे का टाइम मिलता है, और 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, सॉरी। और पेपर 1 में भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। इसके बाद आप अगर देखोगे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इसने कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे। तो ये फी के रिगार्डिंग क्या मसला है? जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, जनरल कैटेगरी से से अगर आप हो तो आपका फी जो है, फी आपका रहेगा सिंपली 1000 रुपीज एक पेपर के लिए। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपीज, अगर आप दो पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1200 रुपीज। इन केस आप SC ST या किसी भी स्पेशली स्पेशलिटी से स्पेशल एबल्ड पर्सन हो, कोई भी स्पेशल एबल्ड पर्सन हो, सॉरी, अगर आप में कोई भी स्पेशल एबिलिटी है तो फिर आपका फी है 500, या दो पेपर्स के लिए 600। तो इसके बाद आप अगर देखोगे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड आप देखोगे कि हर बार की तरह सीटेट 2010 से ये एग्जाम्स कर रहा है, तो हर बार की तरह इस बार भी कर रहा है। जो एनसीटी की गाइडलाइंस है, कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अब एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी क्या है?
इसमें पेपर दो होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन के लिए आपको 1 ईयर बीएड में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई डिप्लोमा होना चाहिए। पेपर टू के लिए आपको क्या होना चाहिए, 2 इयर्स डिग्री होनी चाहिए। अब आप देखो आप किस में फिट होती हो, आप उसको अप्लाई करो। सिलेबस डिस्कशन की क्या क्या मसला है, स्ट्रक्चर और सिलेबस डिस्कशन क्या है। पहले स्ट्रक्चर को देखिए कि हमारे पास पेपर वन और पेपर टू है। पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में आपको क्या है, पेपर वन में आपको 5 कंपोनेंट्स मिलेगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथमेटिक्स कंपलसरी, मैथमेटिक्स जो है। इसके बाद आपको एनवायरमेंटल साइंस मिलेगा, ई साइंस। फिर आपको लैंग्वेज मिलेगा, फिर आपको लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। इन सब के आपको 30 मार्क्स मिलेगी, जिसका सम है 150। 150 में से आपको कितने निकालने हैं, आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। इस 150 का आपको सिर्फ 60% चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। शाबाश। यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करूँ, जो आप पेपर वन में लैंग्वेज वन ऐड करोगे और लैंग्वेज टू, ये दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों दोनों लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा पेपर होता है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो हो जाएगा। पेपर टू। पेपर टू जो होता है आपका, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो 30 मार्क्स का आपका फिर से सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वही सीडीपी जो आपको पेपर वन में है। लेकिन क्या है यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो रही है पेपर की, यहाँ पे क्वेश्चंस की डेप्थ इंक्रीज हो रही है। ये सेम 30 मार्क्स की है। अगर आपने मैथ और साइंस फॉर्म फिल करते हुए फॉर्म फिल सबमिशन के रखा है, तो आपको 60 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे अपने सब्जेक्ट रिगार्डिंग, चाहे मैथ रखा है साइंस रखा है। या अगर आपने सोशल साइंस रखा है, एसएसटी रखा है, सोशल स्टडीज, तो आपको उसमें 60 मार्क्स है। दोनों में आपको एक है। अब दोनों में आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप एग्जाम देने आते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ का भी कर लेते हैं, वो सोशल साइंस का भी करना है। यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने किस में अप्लाई किया था, साइंस में किया था, सोशल साइंस में अप्लाई किया था। फिर से है लैंग्वेज वन आपको 30 मार्क्स, लैंग्वेज टू आपको 30 मार्क्स। ये आपका स्ट्रक्चर है इस पेपर का। इसमें ये कुछ लैंग्वेजेस इन्होंने दी है, 22 लैंग्वेज, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज एज पेपर वन और पेपर टू रख सकते हो। अब ये एप्लीकेबिलिटी, आप अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हो तो क्या होगा, सीटेट क्वालिफाई जब आप करोगे तो आप एलिजिबल रहोगे किन एग्जाम्स के लिए, केवीएस एंड एग्जाम्स के लिए, एनवीएस एग्जाम के लिए, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल के लिए, या जितने भी अब टीचिंग एग्जाम्स है उनमें आप एलिजिबल रहते हो। जितने भी इंडिया में टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आप एलिजिबल रहते हो। एग्जामिनेशन ये तो आपका आएगा, एडमिट कार्ड आपको 2 दिन पहले आएगा। फिर इसके बाद ये वेरिफिकेशन बोलता है कि अगर आपने खुद से कोई फॉर्म, अगर आपने खुद से किसी पेपर में सिलेक्ट किया है और आपके पास वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको सीबीएसई के पास ये राइट्स है कि वो आपका फॉर्म कैंसिल कर सकती है और फ्यूचर में भी आपको कोई फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। अब इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है सीडीपी। सीडीपी पे बात करेगी। अब इम्पोर्टेंट जो है, सॉरी, वो है सिलेबस आपका एग्जाम। देखो हमारे पास पेपर वन और पेपर टू है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पेपर वन के लिए एलिजिबल सिर्फ वही कैंडिडेट्स है, वही एस्पिरेंट्स है जिनका एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 ईयर डिप्लोमा है। ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले आपको 30 मार्क्स सीडीपी के मिलते हैं। ये आप देखो अपने हिसाब से, ये सीडीपी चेक करो और सीडीपी में आप देखो क्या क्या सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले सीडीपी है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसमें है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड concept of development and its relationship with learning, principles and development of learning, influence of heredity and environment,
socialization process, social world and children, teacher, parents, peers, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनकी जो थियरीज है उनको आपको पढ़ना है। आप इसको अपने हिसाब से चेक कीजिए। मैं इसको एक कुछ टाइम के लिए मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा कि आप इसको अपने हिसाब से सिलेबस को गो थ्रू करिएगा। ये सीडीपी था, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब मैथमेटिक्स का आप देखिए, ये मैथमेटिक्स का है। तो आप ई साइंस का देखिए, एनवायरमेंटल साइंस का। बहुत आसान सिलेबस है, बस क्या करना है, टाइम भी काफी है। अगर आप बैठोगे पढ़ोगे तो कुछ ही टाइम में क्वालिफाई हो जाएगा। फिर है पेडागोजिकल इश्यूज। फिर है आपका लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन में आपको 30 मार्क्स है। फिर से आपको 15 क्वेश्चन बोल रहा है ये। इसमें कहाँ से लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से, जैसे पैसेज वैसेज या पैसेजेस दी होगी या पोएम्स दी होगी, तो उनमें से आपको क्या निकालने, आंसर निकालने हैं। फिर पेडागोजी डेवलपमेंट में कितने हैं, लैंग्वेज पेडागोजी पे कितने हैं, 15 है। ये आप अपने हिसाब से सिलेबस चेक करोगे। फिर आपका फिर से लैंग्वेज टू है। लैंग्वेज टू, लैंग्वेज टू के बारे में इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, फिर से वही है। दो लैंग्वेज आपको मिनिमम सिलेक्ट करनी है। इसके बाद है आपका पेपर टू। पेपर टू सीटेड जो है, क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्थ तक। इसमें आपको सबसे पहले सीडीपी मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसके आपको कितने मिलेंगे, इसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ये सेम सिलेबस वही है जो आपको सीडीपी पेपर वन में है। बस यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पेपर की लेवल इंक्रीज होती है। ये सिलेबस है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा और आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से चेक करिए। ये सिलेबस पोर्शन जो है ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स और साइंस का। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपको ये सिलेबस पढ़ के जाना है। और अगर आप ये पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई नहीं रोकेगा सीटेट सिलेक्शन से। ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी ज्योमेट्री से ये टॉपिक्स है। फिर पेडागोजिकल इशू मैथ में से यहाँ से आपको क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ से साइंस, यहाँ से आप साइंस का चेक कर सकते हो। फोर्ड है, मटेरियल्स है। आप अपने हिसाब से इसको नोट वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल फिनोमेना है। ये अगेन फिर से यहाँ से आपको पेडागोजिकल इश्यूज है, देखिए अपने हिसाब से इसको। ये एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ अर्लीस्ट सोसाइटीज फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स, first cities, early states, new ideas, first empire, contacts with distant lands, political development, culture and science। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहोगे तो इन सारे चैप्टर्स की जो है मैं वीडियो लेक्चर्स ऐड करूंगा। YouTube सारे वीडियो सारे टॉपिक्स के मैं वीडियो लेक्चर्स ऐड करूंगा। ये आप अपने हिसाब से इस सिलेबस को देखिए। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से इस सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और अपने हिसाब देखिए। चैनल में मेरी चैनल पे अगर आप बने रहोगे तो ये सारे वीडियोस में आपको, ये सारे लेक्चर्स में जो आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, कुछ
लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए। पेडागोजिकल इश्यूज में 20 मार्क्स। फिर से है लैंग्वेज वन। यहाँ पे भी आपको दो लैंग्वेज, पेपर टू में भी आपको दो लैंग्वेज चूज करनी है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन में आपको ये कुछ इसने दिया है, ये कुछ मॉडल्स दिए हैं, या ये कुछ आपको रेफरेंस दिए हैं कि आपको किस हिसाब या किस लेवल का पढ़ना है पेपर सेकंड में। लैंग्वेज टू, पेपर टू में जो लैंग्वेज टू है उसके बारे में भी इसने क्या दिया है, टू अनसीन पैसेज, दो अनसीन प्रोज या पैसेजेस पूछे जाएंगे, सॉरी। फिर उसमें से आपको क्या होता है, वही कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी देखनी होती है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपको देखना है। तो ये आपका सिलेबस था पेपर वन और पेपर टू के रिगार्डिंग। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन दे रहा है, फिर से वही बोल रहा है एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है। अनफेयर मीन्स आपको वैसे पता ही होगे वो क्या आपको है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज, सीटेट का एग्जाम, सीटेट ने एग्जाम क्या बोला है, 6 ऑफ सितंबर 2026। लेकिन बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज, अगर इनके पास कैंडिडेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, द एग्जाम में बी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर 2026। फिर ये एग्जाम कब होगा, 5 मई को। सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन काफ़ी हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। आप अगर मेरे चैनल पे बने रहोगे तो मैं आपको सीटेट का पेपर पेपर सेकंड का हिस्ट्री का पोर्शन 60 मार्क्स जो में है, 60 मार्क्स में आपको कवर करके दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।